मदीना में रमजान की रौनक फैली हुई थी। चारों तरफ सहरी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पूरी रात इबादत में मशगूल रही। रोजा रखने के लिए उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा पानी पिया और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मैं ये रोजा सिर्फ तेरी रजा के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी देता है तो वह भी तेरी ही रहमत है। वह पूरी होते ही मस्जिद नबवी से फजर की मीठी अजान की आवाज गूंज उठी, मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही हो। फजर की नमाज अदा हो चुकी थी, सूरज निकल गया और लोग रोजी रोटी की तलाश में अपने अपने काम पर निकल पड़े। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी काम की तलाश में घर से बाहर निकल गए। इधर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे भूख की तड़प बढ़ती गई। हजरत फातिमा ने भी पानी सिवा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वह घर के एक कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत करती रही। इस दौरान छोटे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी माँ के पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मी, हमें बहुत भूख लगी है और सहन नहीं हो रही। यह सुनकर हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, मेरे बच्चे, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा कुछ लेकर आएंगे। बच्चे ये सुनकर थोड़े खुश हो गए, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी बहुत भूखी थी, पेट में दर्द होने लगा था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तू ही हमारा रिस्क देने वाला है, हमें और हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे। हजरत अली अब तक कोई काम नहीं मिला था, सूरज सिर पर आ चुका। जब उन्हें घर और बच्चों की याद आई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह एक सहाबी के घर पहुंची और सलाम करके कहा, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? सहाबी ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, कई दिनों से मेरा चूल्हा भी नहीं जला है। ये सुनकर हजरत अली उदास हो गए, फिर उन्हें तसल्ली देते हुए बोले, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। फिर वह शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी के घर की तरफ की तलाश में निकल पड़े। हजरत फातिमा दरवाजे पर खड़ी अपने शौहर के लौटने का इंतजार कर रही थी। वक्त हसन और हुसैन भूख की तड़प सहन न कर सके और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आ गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा, आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को सब्र और उम्मीद का सहारा दिया। बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा एक अमीर व्यापारी के पास पहुँचे और सलाम करके बोले, मुझे काम की जरूरत है, बदले में पैसे नहीं, अगर आप चाहे तो खजूर दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया। उन्होंने बिना देर किए वह काम स्वीकार कर लिया। खजूर के बोरे उठाने का काम था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इतनी मेहनत, कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने अकेले ही सारा काम पूरा कर दिया। फिर वह अमीर व्यापारी के पास गए और बोले, आपके आदेश के अनुसार सारा काम हो गया है, अब मेरी मजदूरी दीजिए। व्यापारी ने खजूर उनके हाथों में रख दिए। खजूर पाकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, ए अल्लाह, तू ही हमारा रिस्क देने वाला। ये कहकर वह तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुँचे तो मदीना का आसमान लाल रंग से भर चुका था, सूरज ढल रहा था और हर तरफ इफ्तार की तैयारियां हो रही थी। में दाखिल होते हुए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन दिल रहमत और सब्र से भरे हुए थे। और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को दो दो करके खजूर दिए गए और हजरत फातिमा को भी 2 खजूर दिए। जैसे ही सब इफ्तार करने वाले थे तभी दरवाजे पर एक भिखारी की आवाज आई, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख अब सहन नहीं हो रहा है, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दीजिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत नरमी और दया से कहा, हमारा इफ्तार इस भूखे को दे दीजिए। हजरत अली पूछा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा मुस्कुराकर बोली, अल्लाह करम करेगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें नम हो गई। सबने अपना इफ्तार उस भिखारी को दे दिया और दुआ की, ए अल्लाह हमारे रोजे को कबूल फरमा। अगले दिन भी हजरत फातिमा थोड़े से आटे से रोटी बना, पूरा दिन रोजा रखा, पानी के सिवा कुछ न पिया। शाम को जब इफ्तार के लिए बैठी, हर किसी को सिर्फ 2 रोटियां मिली। जैसे ही खाने वाले थे कि फिर किसी भूखे की आवाज आई, ए अहले बैत, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कहा कि तुम अल्लाह की राह में देते हो, अगर कुछ हो तो मुझे भी दे दो। हजरत फातिमा ने कहा, ये 2 रोटियां भी इस भूखे को दे दीजिए। हजरत अली ने पूछा, फातिमा तुम क्या खाओगी? ये उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मुझे भूख लग तो इसे भी तो लगती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हाथ में सिर्फ एक पानी का प्याला था और वो पानी पीकर अपना रोजा खोला। हजरत अली ने दुख भरी नजर से देखा और कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम किस तरह इम्तिहान दे रही हो, भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो? हजरत फातिमा बड़े सब्र और सुकून के साथ जवाब दिया, अगर अल्लाह की रजा मिल जाए तो ये भूखे मेरे लिए कोई मायने नहीं। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिलाया है, अब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा, तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से नरम रोटियां, खजूर और शहद लेकर एक इंसान की शक्ल में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाजे पर आवाज आई, या अहल बैत। आवाज सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा चौंक गए। जब बाहर निकले तो देखा एक नूरानी शख्स खड़ा है। हजरत अली ने पूछा, आप कौन है? नूरानी शख्स ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूँ, तुमने अपनी भूख रहकर दूसरे को
खाना खिलाया, इसी बदले में अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिस्क भेजा है। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू भरा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाना देकर रुखसत हो गए। हजरत अली वह खाना लेकर घर में दाखिल हुए और बोले, फातिमा देखो हमारा रब कितना अजीम है, उसने हमारे लिए जन्नत से रिस्क भेजा है। ये सुनकर हजरत फातिमा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, खाने को देखा और सजदे में गिर गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और दिल कह रहा था, या अल्लाह तू कितना रहीम है। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मामूली खाना नहीं है बल्कि जन्नत का रिस्क है, खजूर और शहद। ये सिर्फ अल्लाह की रहमत हो सकती है। ये खबर पूरे मदीने में फैल गई कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में अल्लाह की तरफ से जन्नत का खाना आया। जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो कई लोग खुश हुए और बहुतों का ईमान और मजबूत हो गया, लेकिन कुछ मुनाफिक और फसाद फैलाने वाले लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहना शुरू किया, क्या सच में जन्नत से खाना आ सकता है? मोमिनों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन मुनाफिकों ने फिर कहा, सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों? ये बात जब नबी तक पहुंची तो आपने सबको खामोश कराते हुए फरमाया, ए मदीना वालों, क्या तुम यकीन नहीं रखते कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए करामत जाहिर करता है? जब मुझे मेराज की रात जन्नत तक ले गया तो मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर आपने फरमाया, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अत-तलाक की आयत तिलावत की, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।